और ये देख सकते हैं 1 करोड़ भारतीय संविधान भारत के घर घर पहुंचाने का लक्ष्य, संविधान जागरूकता महाअभियान यात्रा और सभी संत गुरु महापुरुष, वो सभी सम्राट जिन्होंने भारत को अखंड बनाया, वो सभी सम्राट जिन्होंने छोटे छोटे राज्यों को तोड़ करके अखंड भारत बनाया, उन सब के फोटो हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है बाबा साहब का कोट, मैं किसी एक जाति या एक समूह के लिए काम नहीं किया, जिसे मुझ पर भरोसा नहीं वह संविधान पढ़े, ये बाबा साहब ने लिखा है। सत्य शोधक समाज जिसको ज्योतिबा राव फुले जी ने स्थापित किया था, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जिसे बाबा साहब ने शुरू किया, समण संस्कृति संघ जिसको हमने आज के 15 साल पहले शुरू किया, हम सारे लोग मिलकर के इस अभियान में लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ आप साथ रवीना, और मेरे पीछे जो आप ये बस देख पा रहे हैं, ये एक बस नहीं है, इसका नाम संविधान रथ है। ये वही रथ है जो देश है अपना भारत देश, उसके वासियों को संविधान के प्रति जागरूक करने का काम करेगा। इसका लक्ष्य ये है कि भारत के 1 करोड़ घर तक संविधान पहुंचाया जा सके। हमारे साथ सुमित भत्ते रतन जी हैं, इनसे पूछते हैं कि जो संविधान जागरूकता महाअभियान यात्रा की शुरुआत होने जा रही है 15 सितंबर से दिल्ली से ही, तो उनसे जानते हैं कि ये जागरूकता अभियान की एक तो ज़रूरत क्या पड़ी है और जो लोग इनसे जुड़ने वाले हैं, क्या वो लोग इस चीज़ के पीछे का जो मकसद है, जो मंशा है, वो समझ पा रहे हैं, और ये जो जागरूकता अभियान है इसका मकसद क्या रहने वाला है। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि इतना बड़ा रथ है, ये यात्रा निकलने वाली है, मकसद इतना बड़ा रखा है कि 1 करोड़ घर तक भारतीय संविधान पहुंचाना है, क्या ज़रूरत पड़ी है इस चीज़ की? पूरा भारत जानता है कि संविधान इस समय बहुत ही खतरे में है। चुनी हुई सरकारों से, भ्रष्ट अधिकारियों से और सोई हुई आवाम से संविधान को बहुत बड़ा खतरा है। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, ना मैं संविधान को बचा सकता हूँ और ना ही संविधान को नुकसान पहुंचा सकता हूं। मेरा काम है कि संविधान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, और संविधान में भगवान बुद्ध के सारे सिद्धांत, जितने भी मानवतावादी सिद्धांत हैं, सब संविधान के अंदर हैं, और संविधान में सभी धर्मों का, सभी वर्गों का और सभी लोगों का पूरा सम्मान रखा गया है। इसलिए मैं संविधान जागरूकता महाअभियान यात्रा चला रहा हूँ, शुरू करने जा रहा हूँ, और इसके माध्यम से 1 करोड़ घरों में भारतीय संविधान ये पहुंचाने की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ करोड़ों लोग हैं, हम सब मिलकर इस काम को करने जा रहे हैं। तो कब से यात्रा शुरू होने वाली है सर, कैसे कैसे आगे बढ़ने वाली है, वो जरा हमारे दर्शकों को बता दें। 15 सितंबर को PIT कॉलेज में, जो ग्रेटर नोएडा में है, जगत फार्म के सामने, वहाँ से यात्रा शुरू हो रही है, और इस यात्रा में 15-20 लोग शामिल रहेंगे, 10-12 गाड़ियाँ रहेंगी, और इस यात्रा की शुभारंभ के लिए मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया है, 100-200 लोगों को बुलाया, वो लोग सब पहुंच रहे हैं, और सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाया है, और हम लोग इस यात्रा को शुरू करेंगे बाया पिलखुआ, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, मुरादाबाद। फिर ये यात्रा जिला वाइज, कश्मीरी कह सकते हैं कि कमिश्नरी वाइज, तहसील, विधानसभा वाइज पूरे भारत का भ्रमण करेगी, और 1 करोड़ संविधान भारत के घरों में पहुंचाने का लक्ष्य है। मैं चाहता हूं, आइए आपको रथ दिखाते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन एक और सवाल सर जो हर किसी के जहन में आएगा कि एक बयान अभी बीच में आया था, विवेक देब्रॉय जिनका नाम था, उन्होंने बोला था कि भारत की जनता को एक नए संविधान की जरूरत है। तो क्या उससे इंस्पायर हो के आपको लगा कि ऐसी यात्रा निकालने की जरूरत है जिससे भारतीय लोगों को पता चले कि यही संविधान कितना बढ़िया है? एक संविधान बहुत अच्छा है, संविधान में सबका मान सम्मान है, और विवेक देवराय जी पागल हो गए, उनका दिमाग खराब हो गया है, जो संविधान को बदलने की बात करते हैं। इस संविधान ने हक वंचित, असहाय, कमज़ोर लोगों को बहुत राहत दी है, उनको मान सम्मान दिया है। ये संविधान सभी धर्मों का, सभी रंगों का सम्मान करता है, इसलिए संविधान की बहुत ज़रूरत है, ख़ास तौर से वंचित लोगों के लिए। इसलिए मैं 1 करोड़ संविधान घर घर ले जाने के लिए निकला हूँ। लेकिन क्या बदलाव कर पाएंगे सर, क्योंकि ये बड़ा सवाल बन जाता है धीरे धीरे, जिस प्रकार हिंदू राष्ट्र की मांग उठती है, चुनाव नजदीक हैं 2024 के, क्या बदलाव हो पाएगा, जो उनकी मंशा है वो पूरी हो पाएगी? संविधान बदलने का कचरा उनके मन में है, वो उनका कचरा उनके पास है, लेकिन मैं संविधान की खूबसूरती और संविधान का स्नेह और संविधान की देन आम आदमी को बताऊंगा, और संविधान के प्रति करोड़ों अरबों लोगों को खड़ा करूंगा। जी चलिए, फिर इस रथ जो है रथ दिखाता हूँ। जी बिल्कुल, आइए इधर से प्रयास करते हैं, आपको शुरुआत यहीं से लेके चलते हैं। जी ये पीछे वाला दरवाजा है, जो ये रथ है जो घर घर तक पहुंचने वाला है। ये जीना लगा हुआ, ऊपर जाएंगे, ऊपर भाषण देने के लिए हमारे 10-15 लोग जा सकते हैं। आइए इधर से, चलिए आपको ऊपर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि ये जो रथ है अंदर से कैसा दिखता है, जो 1 करोड़ लोगों के घर पहुंचने वाला है और उनको संविधान के प्रति जागरूक करने वाला है।
यहाँ से ये शुरुआत देख होती सकते है। हैं, ये यहाँ पर जो इसमें जो हमारे बुजुर्ग लोग रहेंगे, जब लंबी यात्रा रहेगी तो उनके लिए लेटरिन बाथरूम ये हम लोगों ने बनवाया है, बहुत सुंदर। इसके बाद ये किचन है हमारा। अभी देख सकते हैं इस किचन में संविधान भरे हुए हैं, क्योंकि खाना इसमें नहीं है तो संविधान हमने देखिए इसमें ये वही प्रतियां हैं जो हर घर पहुंचने हाँ वाले हर हैं। पहुंचाएंगे। 10,000 प्रतियों की व्यवस्था हमने की है। आप देख सकते हैं ये सोफा है, यहाँ लोग यहाँ बैठेंगे, ये पूरा बैठेंगे। और ये बेड है, जब थक जाएंगे तो यहाँ बेड पर आराम भी कर सकते हैं, उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। ये रथ पूरा फुली एसी है, सेंट्रल एसी आप देख सकते हैं। और कोई किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं। आप आइए, इधर से बाहर आप आ सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा रथ है जो आपको अंदर से हमने दिखाया कि हर चीज़ की व्यवस्था, वो आपका किचन हो, आपको आराम करने की व्यवस्था हो, हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ है। और 2 दरवाजे दिए गए हैं कि अगर एक तरफ से चढ़ा जाए तो दूसरी तरफ से उतर भी लिया जाए। हम यही बात करने वाले कि जो ऊपर सारे पोस्टर्स चिपकाए गए हैं, सारी चीज़ें, उनके बारे में भी जानकारी। ये सारे वो संत गुरु महापुरुष हैं जिन्होंने देश भारत को बचाने के लिए, देश भारत की रक्षा के लिए अपना जीवन लगाया है। उन सभी महापुरुषों का, संतों गुरुओं का यहाँ फोटो हमने लगाया है, चाहे वो भगत सिंह हों और चाहे ज्योतिबा राव फुले हों और चाहे बीपी सिंह हों, प्रधानमंत्री हैं आप देख सकते हैं, सरदार शहीद उधम सिंह, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद और पेरिया रामास्वामी नायकर। ये आगे का लुक है, आप देख सकते हैं काफ़ी। ये इसका नाम हमने रखा, देखिए, संविधान रथ। संविधान रथ इसका नाम है। और जो यात्रा है उसका नाम संविधान जागरूकता महाअभियान यात्रा है। तो इस यात्रा से, एक नाम से ही ये समझ में आ जा रहा है कि जो भारत के लोग हैं उनको इधर भी दिखाते हैं। इधर देखिए SN गोयनका जी हैं, लड़ई सिंह यादव हैं। और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जैसे आम है, बरगद है, कमल का फूल है, चीता है, भारत रत्न है, मोर है, अशोक की लाट है, भारतीय संविधान है, चक्र है और हमारा राष्ट्र ध्वज है, ये सारा। और ये देख सकते हैं 1 करोड़ भारतीय संविधान भारत के घर घर पहुंचाने का लक्ष्य। संविधान जागरूकता महाअभियान यात्रा और सभी संत गुरु महापुरुष, वो सभी सम्राट जिन्होंने भारत को अखंड बनाया, वो सभी सम्राट जिन्होंने छोटे छोटे राज्यों को तोड़ करके अखंड भारत बनाया, उन सब के फोटो हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है बाबा साहब का कोट, मैं किसी एक जाति या एक समूह के लिए काम नहीं किया, जिसे मुझ पर भरोसा नहीं वह संविधान पढ़े, ये बाबा साहब ने लिखा है। ये बाबा साहब का एक कोटेशन है, मेरे जाने के बाद ये मत समझना कि मैं मर गया हूँ, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूँ, बस संविधान को मत मरने देना, यही मेरा संदेश है। और मैं चाहता हूँ ये अभियान उन सभी लोगों का है, 90 करोड़ 100 करोड़ लोगों का है जो संविधान से लाभार्थी हैं। संविधान ने जिनका रोटी कपड़ा मकान बदला है, जीवन बदला है, उन सभी लोगों को इस यात्रा में हमारा साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और 1 करोड़ संविधान जो मैं घर घर पहुंचाने का हमने जो सपना बनाया है, उसमें हमारा साथ देना चाहिए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आप आए, आपने हमारे रथ को समझा और सम्मान दिया। तो सर, ये जो लक्ष्य आपने रखा है 1 करोड़ घर तक पहुंचाने का, ये कब तक की संभावना है कि पूरा हो जाएगा? इस पूरे अभियान में सत्य शोधक समाज हमारी एक समिति है जिसे ज्योतिबा राव फुले जी ने बनाया था। वो भी नाम लिखे गए। सत्य शोधक समाज जिसको ज्योतिबा राव फुले जी ने स्थापित किया था। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जिसे बाबा साहब ने शुरू किया। समण संस्कृति संघ जिसको हमने आज के 15 साल पहले शुरू किया। हम सारे लोग मिलकर के इस अभियान में लगे हैं और सारे लोग साझा प्रयास करेंगे। ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं, एक संगठन का नहीं है, ये उन सभी लोगों का है जिनको संविधान प्रिय है और जो संविधान की रक्षा चाहते हैं, हमारा साथ दें। जी, तो ये लक्ष्य, एक आखिरी सवाल से यही खत्म करूंगी, क्या अनुमान है कि कब तक खत्म हो जाएगा जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं आप लोग? 1 वर्ष का हमारा टारगेट है। 1 वर्ष में 1 करोड़ संविधान हम घर घर तक पहुंचा लेंगे। इसके लिए हम लोग तैयार हैं, पूरी टीम तैयार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यही जानकारी देना हमारा मकसद था कि 15 सितंबर से इतनी महायात्रा का एक शुरुआत हो रही है, जिसका अभियान ही है, जिसका मकसद ये है कि भारत के लोगों को संविधान के प्रति जागरूक किया जा सके। आज की डेट में जब हम बात करते हैं कि लोग संविधान को बदलने की मांगे कर रहे हैं, संविधान को नए तरीके से प्रेजेंट करने की जो मांगे उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन मांगों को रोकने के प्रति ये अभियान है। इसी प्रकार जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया।